आपको पता है सबसे डेंजरस बात रिश्तों में झगड़ा होना नहीं है। सबसे डेंजरस बात रिश्तों में साइलेंस हो जाना है। जब आपका पार्टनर साथ है और फिर भी आप दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, वो सबसे गंदा और डेंजरस फेज है आपके रिलेशनशिप का। जब आप साथ हैं और फिर भी आप दूर हैं। और जब मैं आपको ये बताऊंगी ना, ऐसे 3 शॉकिंग साइंस क्या हैं जो बताते हैं कि आपका पार्टनर आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गया है, दूर हो गया है, और साथ में स्टेप्स बताऊंगी कि आप इसे कैसे दोबारा रिकनेक्ट कर सकते हैं, तो आपके रिलेशनशिप को मेरी तरफ से काफ़ी मदद मिलेगी। तो इमेजिन करो कि आप दोनों डिनर टेबल पे बैठे हो और आप दिन की या घर की बातें उसे बता रहे हो, या वो आपको ऑफिस की बता रहा है, और उसकी कॉन्वर्जेशन में या किसी भी एक पार्टनर की कॉन्वर्जेशन में सिर्फ जो आंसर्स है वो हाँ, ओके, कल देखते हैं, ये एक साइन है। दूसरा एक और साइन है, ऐसे बहुत सारे साइन है बट कुछ साइंस बताऊंगी कि आप दोनों एक फिजिकल स्पेस में हैं, अपने बेडरूम में हैं, एक बेड पे हैं, और एक स्क्रॉल किए जा रहा है और दूसरा आदमी कुछ बात कर रहा है, या दूसरा आदमी आदमी देख रहा है कि अच्छा अब कुछ बात होगी, और सामने वाले को इस बात का ध्यान नहीं है, कोई इमोशनल या फिजिकल टच नहीं है, तो भी आप ये मान लीजिए कि ये फेज अच्छा नहीं है, इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है। और ऐसा बहुत सारी जगह है। आप ड्रेस खरीदने जाते हैं और आपका पार्टनर इंटरेस्ट ही नहीं लेता, ये भी एक, या लेती, वो भी एक पार्ट है। तो ये किसी भी जेंडर की तरफ से हो सकता है, फीमेल की तरफ से भी, मेल की तरफ से भी। तो यहाँ 3 साइन है जो और पुख्ता करते हैं। तो ये सिचुएशन जो मैंने आपको बताई अगर है तो है, बट 3 साइंस ऐसे हैं कि जो बताते हैं कि ये डिस्कनेक्शन बढ़ रहा है, ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, विच इज कम्युनिकेशन मिनिमम हो जाती है, हाँ ना ओके, बताता हूँ, बताती हूँ, सोचने दो, ये सब हो जाता है और कोई कॉन्वर्जेशन है ही नहीं। आप सिर्फ सरफेस एरिया की बातें कर रहे होते हैं, डीप कॉन्वर्जेशंस है ही नहीं, ये एक साइन है। सेकेंड इंपॉर्टेंट साइन है लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। दूसरा स्ट्रगल कर रहा है, सपोर्ट मांग रहा है, चीज़ें बोल रहा है, मुझे ये मदद चाहिए, लेकिन सामने वाले का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वो है ही नहीं कि ये रो रहा है या सामने से हाथ पैर पटक रहा है, नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है और ये बहुत पेनफुल है, लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। मांगने के बाद भी जब नहीं मिलता ना, ऐसा कहते हैं ना, भिखारी भी मांग के जब उसे मिल जाता है तो वो खुश हो जाता है, और हम वो मांग रहे हैं जो बेसिक है रिश्ते का, वो बहुत ज़्यादा गंदा साइन है। एंड तीसरा साइन है फिजिकल एब्सेंस नहीं, फिजिकल प्रेजेंस है और इमोशनल एब्सेंस है। तो आप फिजिकली तो रूम में हैं लेकिन इमोशनली आप कनेक्टेड नहीं हैं। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में देखा कि आप रूम में हैं, टीवी देख रहे हैं, आप साथ बैठे हैं, लेकिन कोई भी ऐसी फीलिंग शेयरिंग नहीं है, या ऐसा कहते हैं ना, अनकहे शब्द जैसी वाइब्स भी नहीं है कि सिर्फ महसूस करके एक दूसरे के लिए समझ सकें। तो जब आपको साइंस पता है, अब ये समझना ज़रूरी है कि ये होता क्यों है, इसका रूट कॉज क्या है। कई बार वर्क स्ट्रेस बहुत बड़ा रूट कॉज है जो आपको अपने पार्टनर से दूर कर देता है, या टारगेट्स बहुत बड़ा दूर है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा लोड है कि आप अपने दिमाग में पैसा या आपके पार्टनर का रिक्वायरमेंट ऑफ मनी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये सब एक कॉमन रूट में हम लाते हैं जो वर्क से रिलेटेड जितने प्रेशर हैं। एक इमोशनल रिसेंटमेंट होता है कि आपके आपके पार्टनर के साथ कोई ऐसी बात हो गई जिससे आप उभर ही नहीं पा रहे हैं, अटक गए हैं। जैसे सपोज बिट्रेल, ये बहुत बड़ा कारण है कि फिर इमोशनल डिस्कनेक्शन बिल्ड ही नहीं होता। पुरानी लड़ाई, आपके माँ बाप की तरफ से कुछ किया गया, ये सारी बातें रिसेंटमेंट में आती हैं। और थर्ड है कि फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी, अंदर से डर लगने लगता है, बहुत सारी चीज़ों का डर लगने लगता है, वल्नरेबल नहीं हो पाते। जैसे मुझे अभी किसी ने बताया कि इतना मैं सुन चुकी हूँ, इतना मैं सुन चुकी हूँ कि अब मुझे डर है कि मैं निकल तो सकती नहीं हूँ रिश्ते से, बच्चा है जेन्युइन, लेकिन अब मुझे डर है कि मैं कुछ कहूँगी और सामने वाला कभी नहीं समझेगा और सिर्फ ब्लेम करेगा। तो आप जैसे हैं वैसे अगर आप नहीं रह पाते, तो फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी का मतलब ये है कि आप वल्नरेबल रहते हैं रिश्ते में तो रिश्ता खिलता है। लेकिन अगर आपका ग्रोथ ही हम एक स्पेसिफिक सांचे में रख दें, तो वो आपको कभी इमोशनली, आप आर्टिफिशियल है ना दूसरे के सामने, जैसे आप वैसे नहीं है, तो आप जैसे हैं वैसे होने से आपको डर लगने लगता है क्योंकि पुरानी चीजें ऐसी रही होती हैं। ये हमें पता चल गया कि साइंस क्या है, क्यों हो रहा है, अब इसको ठीक कैसे करना है। तो हील कहते हैं, स्टेप्स टू हील का ये मुद्दा है। स्टेप्स टू हील समझते हैं।
छोटी छोटी कॉन्वर्जेशन, जब आपको पता है कि आपका पार्टनर बड़ी बड़ी कॉन्वर्जेशन का रिप्लाई दे नहीं रहा, तो छोटी छोटी कॉन्वर्जेशन करनी शुरू करो। बड़ी बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े लेक्चर्स लेने और देने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड है, स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मतलब जब वो शेयर करे या आप शेयर करें तो आप ये ना फील करें कि आप जज्ड हो रहे हैं। जब वो शेयर कर रहा है तो आप भी उसको जज ना करें। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट इज कि छोटे छोटे रिचुअल बांधें कि अगर पार्टनर की कम्युनिकेशन कम है या पुराना रिसेंटमेंट है तो 2-3 कंडीशंस बताती हूँ। स्मॉल रूटीन मतलब कि अगर आपके पार्टनर को वर्क प्रेशर ज़्यादा है तो 10 मिनट का रूटीन से स्टार्ट कीजिए। अगर रिसेंटमेंट ज़्यादा है तो सुनिए ज़्यादा, ये रिचुअल्स हैं। रिसेंटमेंट ज़्यादा है तो सुनिए ज़्यादा। अगर उनके मन में वनरेबिलिटी इशू है या आपके मन में वनरेबिलिटी इशू है तो काफ़ी सारे मेडिटेशन, सेल्फ वर्क पे ध्यान दीजिए। देयर आर लॉट ऑफ टूल्स जो आपको अपने वनरेबिलिटी से बाहर निकलने की हेल्प करते हैं। एंड ये स्टेप्स बहुत माइक्रो हैं, बहुत मेजर स्टेप्स नहीं कह रहे हैं कि जाओ लॉयर से बात करो, डिवोर्स की बात करो, बहुत माइक्रो स्टेप्स हैं। आप इमेजिन करो कि अब आप दोनों ओपनली बैठे हो, शेयर कर रहे हो, 1 घंटा नहीं लेकिन 10 मिनट ही सही, लेकिन आप दोनों इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे हो। द हीलिंग की पावर है ये। अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो के जितने भी इनिशियली ये चीज़ें बताई गई वो आपकी लाइफ में हो रहा है, तो आपके लिए टास्क है। वो टास्क है कि आपको आज से ही स्टार्ट करना होगा काम। सबसे अच्छा तरीका है, आप पूरी वीडियो दोबारा से सुनो, नोट्स बनाओ, उसके बाद सवाल है तो कमेंट्स में लिखो, और अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में लिखो आई चूज कनेक्शन, जिससे मुझे समझ में आए कि आप लोग इसको अप्लाई कर रहे हो। और एक बात ध्यान रखो, इमोशनल डिस्कनेक्शन खत्म होना भी रिलेशनशिप का एक काफ़ी कॉमन पार्ट अब हो गया है, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारे अलग अलग तरह के स्ट्रेस बहुत हायर लेवल पे जा चुके हैं, लेकिन इसको रिपेयर करना इम्पॉसिबल नहीं है। सो ऑल द बेस्ट, कमेंट मी आई चूज कनेक्शन। मैं आप सबका वेट कर रही हूँ।